चालू करें। ये हमारी पैतृक भूमि है, पूरा घुमा के बताना। ये 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक योजना के तहत ये ज़मीन हमारे पिताजी के दादाजी बद्रीलाल जी दुबे को दी थी योजना के अंतर्गत। ये पास में है, इधर बताना। ये आदिवासी हैं समाज के, इनको भी दी थी। 5-5 बीघा ज़मीन है। इस प्रकार से 10 लोगों को दी गई थी ये ज़मीन। अब क्या है कि अभी तक तो दूसरे अदाई से कर रहे थे, हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं। ध्यान क्या नहीं दिया, वो खेती में किसी का इंटरेस्ट था नहीं। नौकरी धंधे, काम धंधे और जीवन की उलझनों में इतने व्यस्त थे कि खेती पे ध्यान नहीं दे पाए। मुनाफे से देते थे। रामचंद्र जी मिस्त्री करके हैं। 17-18 साल हम सब लोगों की सहमति से वो ज़मीन कर रहे थे। पिछले 2 वर्षों से इन्होंने केशुलाल जी पाटीदार करके हैं यहाँ, उनको दी थी। तो 9 मई को उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। अब मैंने सोचा कि अब मैं उम्र का तकाजा है, 52 वर्ष की उम्र हो चुकी है मेरी। अब मेहनत का काम होता नहीं। कलर पेंट पुट्टी का काम करता हूँ, मेहनत का काम होता नहीं है। तो क्यों ना अपने बाप दादाओं की, पुरखों की जो ये जगह है, इसी पे कुछ खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन किया जाए। लेकिन यहाँ आया तो पिछले वर्ष मुझे जानकारी मिली कि हमारे छोटे भाई है जो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने 2011-12 में कुछ फर्जी कागजात तैयार करवा के उन्होंने अपने नाम पे करवा ली। अब मैंने तहसील वगैरह से सब कागजात वगैरह निकलवाए, कसरा नकल वगैरह सब जो भी था, पंजी अंजी। तो शुरू से अभी तक तो नाम है। 2011-12 में इन्होंने किस प्रकार से क्या किया, क्या नहीं किया, इसमें कौन कौन शामिल है, कौन पटवारी है, गांव के कौन व्यक्ति शामिल है, अब इसकी जानकारी तो नहीं है। 11/5/2026 को मैंने बिलपांग थाने में एक आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए बिलपांग पुलिस टीआई श्री अयूब खान साहब और बिरमावल चौकी प्रभारी कोई राठौर साहब करके थे, इन्होंने मुझे डराया धमकाया कि खेत पे से कब्जा हटा दो वरना तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं किसी तरह वहाँ से निकल के और यहाँ खेत पर आया 14 मई को। और यहाँ संजय दुबे हमारा छोटा भाई और एक होती उसकी कथाकथित 5वीं पत्नी आरती मराठन, ये लोग आए। इनके साथ में कैलाश ढोली और कुछ लोग और थे जिनके नाम मुझे ज्ञात नहीं है। इन लोगों ने आके यहाँ मेरे साथ हाथापाई की, मेरे पास साथ में विवाद किया। बोले तू तो यहाँ रतलाम में पड़ा हुआ है, गांव में छतरी में, और तेरा परिवार वहाँ इंदौर में है। ये मेरी धर्म पत्नी है, वो वहाँ उधर मेरा बालक है अजय दुबे, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, ये मेरी गुड़िया है कृतिका। तो अब मैं परिवार सहित मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता है, कहता है कि तेरी पत्नी का रेप करवा देंगे, तेरी बच्ची का रेप करवा के मार देंगे, तू तो यहाँ पड़ा रहेगा। हमारे पास बहुत गुंडे मवाली है, हमारे पैसा है, पावर है, बहुत जान पहचान है ऊपर तक। मैं पॉइज़न खा लिया था मैंने 14 जून को। 3 दिन रतलाम मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहा, लेकिन हद देखी है कि पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार से मेरी कोई हेल्प नहीं की, ना मेरे बयान लिए, ना मुझे ये तक नहीं देखने की जहमत उठाई कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। और पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत निराशाजनक रहा। ऐसा नहीं है कि पुलिस में सभी लोग ऐसे हैं। बालाघाट एसपी श्री आदित्य मिश्रा सर, पुलिस विभाग में ऐसे भी अधिकारी हैं जिनको दिल से सैल्यूट करने की इच्छा होती है। और मैं तो दिन प्रतिदिन जो भी कोई वार त्यौहार कुछ आता है तो आदित्य मिश्रा सर को सबसे पहले याद करता हूँ, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ।
ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे अधिकारी से मिलवाया, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ फर्जीवाड़ा किया ऐसा ही इंदौर में भी कर चुके हैं ये। उस जिस मकान में रहते हैं उस पर लोन वगैरह लेके और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो विस्तार में बताऊँगा। अगर अभी बताने बैठा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी कुछ दिनों से वो यहाँ खेत पर आकर धमका रहा है, चमका रहा है मेरी पत्नी को, मेरे को, मेरे बच्चों को। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मुझे या मेरी बच्ची को कुछ हो जाता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संजय दुबे, आरती मराठन और कैलाश ढोली की होगी। बाकी इनके साथ कुछ अज्ञात लोग हैं जिनका नाम मुझे ज्ञात नहीं है, शकल से उन लोगों को पहचानता हूँ। इन लोगों ने मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी। मैं एसपी रतलाम श्री अमित कुमार जी से भी निवेदन कर चुका हूँ, आवेदन दे चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी गुहार लगाई है। अब अगर कल से हमें कुछ भी हो जाता है या हम चारों में से किसी को कुछ हो जाता है, घटना हो, दुर्घटना हो, आत्महत्या हो, हत्या हो, कुछ भी हो, तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संजय दुबे, आरती मराठन, कैलाश ढोली और इसके अन्य साथियों की होगी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। इस खेती में मैंने अभी पैसा लगाया है, 60-70 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ। इसकी कटिंग करवाई है, मजदूरों से साफ करवाया है, ट्रैक्टर चलवाया है और कर्ज किया है मैंने। लगभग 50-60 हज़ार रुपये का कर्ज किया, जब जाके ये फसल ऐसी दिख रही है। और वो आए दिन यहाँ कभी गांजे के बीज फेंक के जाता है, कभी अफीम के डोडे फेंक के जाता है। अभी बारिश होने के कारण यहाँ कुछ दिखेगा तो नहीं, लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन पहले आया था कैलाश ढोली और ये लोग, और ये यहाँ कुछ गांजे वगैरह के बीज वगैरह फेंक के गए थे। गांव के किन्हीं लोगों ने उठाए और मुझे बताया था, फ़ोटो वगैरह भेजे थे मेरे को, कि बोले व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुआ था, उस पर बताया था कि ये इसी प्रकार का है यहाँ पे और ऐसा करके गया है। तो वो किसी प्रकार से मुझे ऐसे किसी कानूनी उलझन में फंसाना चाहता है कि यहाँ खेती से हमारा नाम हट जाए, हम हट जाएं। अब अगर अभी भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो हमारी मौत की जवाबदारी जहाँ संजय दुबे, आरती मराठन और कैलाश ढोली सहित अन्य लोगों पर होगी। कहीं ना कहीं उसका पक्ष लेने के कारण, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करने के कारण, एक सत्य का साथ नहीं देने के कारण पुलिस प्रशासन भी घेरे में है। मैं पुलिस का बहुत सम्मान करता हूँ, किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता पुलिस पर, क्योंकि मेरी 52 वर्ष की उम्र में मैंने अभी तक कोई अपराध किया नहीं है। वहीं संजय दुबे एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, शराब, अय्याशी सब कुछ कर चुका है। हमारी माताराम की मानसिक स्थिति ये है कि लोगों के घर बर्तन मांज कर वो उसका पेट भर रही हैं। अब इन लोगों को आज़ादी चाहिए। इनके रास्ते और मेरे रास्ते अलग हैं। मेरे भी 2 जवान बच्चे हैं, इनके शादी ब्याह वगैरह मुझे करना है। तो अगर कल से मुझे कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदारी संजय दुबे की होगी, आरती मराठन और कैलाश ढोली की होगी। यही निवेदन कर रहा हूँ। शायद अगली बार आप लोगों से मैं कुछ कहने लायक रहूँ न रहूँ। मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ कभी भी कोई हादसा, घटना, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या कुछ भी हो सकती है। तो ये मेरा आखिरी बयान, और मेरी पूरी तरह से मेरी बात को समझा जाए। जीते जी नहीं सही, मेरे मरने के बाद ही सही, शायद पुलिस प्रशासन, शासन की नज़र पड़े और न्याय मिले। बस यही निवेदन था। धन्यवाद। चलो।